हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस चैनल पर। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ब्लडी मैरी, इस नाम को आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ब्लडी मैरी की कहानी सच्ची है या फिर एक अफवाह है? तो आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि ये एक बिल्कुल सच्ची कहानी है और इतिहास में इसके बारे में कई जानकारियाँ पाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। ब्लडी मैरी और कोई नहीं बल्कि इंग्लैंड की रानी मैरी ट्यूडर थी। एक समय था जब मैरी नाम की एक लड़की हुआ करती थी और उसकी मौत के बाद उसका नाम ब्लडी मैरी रखा गया। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। ब्लडी मैरी के बारे में हम जो कुछ भी सुनते हैं और देखते हैं वो सारा कुछ सच है। और कई लोगों ने ब्लडी मैरी की इस घटना को भी अनुभव किया है। ब्लडी मैरी एक आत्मा है जिसे आप सुबह के 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, इस समय में आप ब्लडी मैरी को अनुभव कर सकते हैं। कहा जाता है कि एक मोमबत्ती लेकर एक बड़े शीशे के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी का नाम 3 बार लेने से आपको ब्लडी मैरी की आत्मा उस शीशे में दिखाई देने लगेगी। बहुत से लोगों ने इस चीज़ को अनुभव भी किया है। अब मैं आपको कहानी बताता हूँ मैरी से ब्लडी मैरी बनने तक की। 1509 से लेकर 1547 तक हेनरी इंग्लैंड के राजा थे और उनकी दो बेटियां थीं, एलिजाबेथ और मेरी। पहले ज़माने में राजाओं की एक से ज़्यादा बीवी हुआ करती थी, तो हेनरी की भी बहुत सारी बीवियां थीं और मैरी हेनरी की पहली पत्नी की बेटी थी। 18 फरवरी 1516 को ग्रीनविच पैलेस में जन्मी मैरी बचपन से जीवित रहने वाली राजा हेनरी की एकमात्र पहली संतान थी। 1500 के दशक में हेनरी अपनी पत्नी द्वारा कोई पुरुष उत्तराधिकारी पैदा नहीं करने से नाखुश थे। यानी कि जो राजा हेनरी थे उनकी पत्नी को सिर्फ बेटी पैदा हुई और राजा हेनरी को अपना राजवंश आगे चलाने के लिए एक लड़के की ज़रूरत थी। लेकिन राजा हेनरी ने यह सब देखते हुए अपनी शादी को ख़त्म करने का फैसला किया और अपनी पहली पत्नियों में से एक की बहन एनी बोलिन से शादी कर ली। जब मैरी सिर्फ 2 साल की थी तो उसकी सगाई फ्रांस के राजा के बेटे से होने वाली थी। हालांकि ये व्यवस्था कई साल बाद बंद हो गई और युवा राजकुमारी की शादी उसके चचेरे भाई सम्राट चार्ल्स पंचम से कर दी गई, जो उससे 16 साल बड़ा था। लेकिन आखिरकार वो सगाई भी खत्म हो गई। पहली पत्नी से पैदा हुई मैरी को उनके पिता इतना पसंद नहीं करते थे और उसके साथ दुर्व्यवहार भी करते थे। महल में नौकर होने के बाद भी मैरी महलों के सारे कामकाज करती थी। मैरी के पिता उसे जो कुछ भी करने को कहते थे मैरी वो सब करती थी। हेनरी की एक और बेटी थी जिसका नाम था एलिजाबेथ। ये ब्रिटेन की एक राजकुमारी थी, लेकिन इनके जन्म के 2.5 साल बाद ही इनकी माता एन बोलिन को मार दिया गया और इन्हें नाजायज घोषित कर दिया गया। लेकिन 1547 में राजा हेनरी की मौत हो गई और मैरी के पिता के मरने के बाद प्रजा के अनुसार मैरी को इंग्लैंड की रानी बना दिया गया। रानी बनने के बाद मैरी अब जो कुछ चाहे वो कर सकती थी, लेकिन उस समय कुछ हालातों की वजह से इंग्लैंड में धर्म को लेकर लड़ाई चल रही थी। लेकिन मैरी ये चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में एक ही धर्म हो, लेकिन उसकी इस बात से कई लोगों ने इनकार कर दिया। जो लोग मैरी की इस बात को नकार रहे थे, मैरी ने उसको मारने की सज़ा दे दी और कई लोगों को जिंदा जला दिया। इसी वजह से मैरी को लोगों ने नापसंद करना शुरू कर दिया और उसे एक शत्रु के रूप में देखने लगे। कहा जाता है कि जब मैरी नहाती थी तो पानी की जगह खून से नहाती थी, क्योंकि मैरी का मानना था कि खून से नहाने से ज़्यादा दिन तक जवान रहा जा सकता है। कुछ सालों बाद मैरी ने शादी कर ली और वो साधारण जीवन बिताने लगी और मैरी को एक बच्चे की ज़रूरत थी ताकि मैरी का राजवंश संभाल सके। 37 साल की उम्र में मैरी की शादी के कुछ ही समय बाद रानी और उसके डॉक्टरों को विश्वास हो गया कि वो गर्भवती है। कुछ महीने बाद मैरी गर्भवती हुई और इससे पूरे इंग्लैंड के लोग खुश हुए कि मैरी का बच्चा जन्म लेने वाला है। लेकिन उस समय एक बहुत ही अजीब चीज़ हुई। कोई भी बच्चा मैरी के गर्भ से नहीं जन्मा और इस घटना से सभी लोग बहुत आश्चर्य हुए और कुछ महीनों बाद मैरी का पेट पहले जैसा नॉर्मल हो गया। उस समय के तांत्रिक ने उन्हें बताया कि इतने दिनों से उनके पेट में कोई बच्चा नहीं बल्कि एक भूत निवास कर रहा था। सब नॉर्मल हो चुका था, लेकिन कुछ दिनों बाद उस भूत ने फिर से मैरी के पेट में निवास करना शुरू कर दिया। वो फिर से गर्भवती हुई, लेकिन इस बार भी कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ और कुछ दिनों बाद मैरी की मौत हो गई। मैरी को लोग निर्दयी मानते थे
क्योंकि वो लोगों को जिंदा जला देती थी और खून से भी नहाया करती थी। जब वो भूत मैरी के पेट में निवास कर रहा था और कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो लोगों ने मैरी को श्रापित घोषित कर दिया और इसी के चलते उसका नाम ब्लडी मैरी रखा गया। मैरी के मरने के बाद उसकी बहन एलिजाबेथ को इंग्लैंड की रानी बना दिया गया। तो अब मैं आपको एक ऐसी घटना बताता हूँ जिससे आपका दिल दहल जाएगा। इंग्लैंड में एक व्यक्ति रहा करता था और उसने भी ब्लडी मैरी के बारे में सुना था। तो वो रात के करीब 2:30 बजे उठा और अपने घर के शीशे के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी का नाम 3 बार लिया। कुछ समय बाद उसने शीशे में एक लड़की को देखा जिसकी आंखों से खून निकल रहा था। कुछ सेकंड तक उस लड़की का चेहरा शांत रहा। कुछ देर बाद उस लड़की ने शीशे से बाहर निकलकर उस आदमी की आंखों को नोच लिया, लेकिन फिर भी वो आदमी जिंदा बच गया। और कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपनी जान भी खो दी। ऐसा माना जाता है कि ब्लडी मैरी का नाम 3 बार पुकारने के बाद अगर ऐसा कहा जाए कि आई स्टोल योर बेबी, तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगेगा। इसका मतलब है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को चुराया है। मैरी का 5 साल का शासन तब समाप्त हो गया जब 1558 में 42 साल की उम्र में लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में इन्फ्लुएंजा महामारी के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। और उनकी उत्तराधिकारी उनकी छोटी बहन एलिजाबेथ थी, जिन्होंने 1603 में उनकी मृत्यु तक शासन किया। तो ये थी कहानी ब्लडी मैरी की, जो कि माना जाता है कि अपने समय में एक बहुत ही खतरनाक शासिका थी, जिसने अपने आप को जवान रखने के लिए लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मिलते हैं आपको एक और क्राइम कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।